ब्रह्मांड या फिर कहें तो प्रकृति आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है दोस्तों। आपकी साढ़े साथी के दौरान, जो कि अभी भी चल रही है, आपकी साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है। लेकिन पहले और दूसरे चरण में आपने जो कुछ भी खोया है ना, वो प्रकृति, वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स, वो आपको देने के लिए तैयार है। ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि आप अपना स्टेप कब उठाते हैं। ये जो ट्रांजिट हुए हैं ना दोस्तों, हमारे कुंभ राशि और लग्न के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ट्रांजिट हैं। और दो ट्रांजिट अभी होना बाकी है। कल 18 मई 2025 को राहु और केतु का ट्रांजिट होगा और ये समस्त ट्रांजिट मिलके आपके जीवन में किस प्रकार से आपके लिए सफलता के द्वार खोलने वाले हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को और सभी पुराने सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आप ये जो 11 का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कुंभ है या फिर आपकी लग्न कुंभ है। देखिए, कईयों बार एक कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि हमें अपनी राशि से देखना चाहिए या कि अपनी लग्न से देखना चाहिए। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि आप दोनों को देखिए, आप अपनी लग्न से भी देखिए, आप अपनी राशि से भी देखिए। दोनों में यदि ट्रांजिट आपको बेटर मिलता है, यदि उसके रिटर्न्स आपको बेटर दिखाई देते हैं तो अति उत्तम, सोने में सुहागा। अगर एक में अच्छा है, एक में खराब है तो एवरेज जाएगा। और यदि दोनों में ही खराब है तो कहीं ना कहीं आपको रेमेडीज करने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। शुरुआत करते हैं हम आपके बृहस्पति से। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, अभूतपूर्व ज्ञान, अतुलनीय ज्ञान, डिवाइन प्लैनेट, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट। आपके चंद्रमा से, मतलब क्योंकि आपकी राशि कुंभ है, इसका मतलब आपका चंद्रमा यहाँ है। जब भी बृहस्पति का ट्रांजिट चंद्रमा से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या फिर 11वें भाव में होता है, बहुत शुभ होता है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा कि प्रकृति आपको देने के लिए अग्रसर है, तत्पर है। आप अपनी झोली कितना फैला सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। ना तो कोई छप्पर फटेगा, ना छत टूटेगी, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगले कदम पर सफलता आपका इंतजार कर रही है। बृहस्पति का गोचर जो हुआ है ना, 15 मई 2025 के दिन आपके पंचम भाव में बृहस्पति आए हैं। ये आपका भाग्य भाव होता है। भाग्य भाव का भाग्य भाव पंचम भाव होता है। पंचम भाव का पंचम भाव आपका भाग्य भाव होता है। हमारे फन, हमारे आनंद का, हमारी एजुकेशन का, हमारी संतानों की उन्नति का भाव होता है पंचम भाव। और ऐसे भाव में आकर बृहस्पति का बैठ जाना, यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, आपके लिए, आपकी संतान के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में अतुलनीय सफलता मिलने की संभावना है। यदि वो किसी कंपटीशन को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, निस्संदेह आप या आपकी संतान, बृहस्पति देव आपके भाग्य के द्वार खोल रहे हैं। पंचम दृष्टि, बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। भाग्य के सहयोग से आपको या फिर आपकी संतानों को नौकरी के क्षेत्र में उन्नति देखने के लिए मिलेगी। आपके लव रोमांस में आपको तरक्की होती हुई देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। जहां सावधानी बरतनी है ना, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और यदि उस सावधानी को आप समझ गए, उस सावधानी पे आपने अमल कर लिया, तो ये जो ट्रांजिट है, ये 1 साल का पीरियड कुंभ राशि के लिए सफलता शोर मचाने वाली होगी। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। धर्म का भाव है, पिता का भाव है, विदेश यात्राओं का भाव है, लंबी दूरी की होने वाली यात्राओं का भाव है, हायर एजुकेशन का भी भाव है। यदि आप स्वयं हायर एजुकेशन में हैं या फिर आपकी संतान हायर एजुकेशन में है, संतान विदेश जाना चाहती है या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठकर गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके इन कामों को सुनिश्चित करने का कार्य जरूर करते हैं। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके गुरु की अपनी स्वयं की राशि धनु राशि फॉल करती है। यहाँ पर देखिए आप, है ना,
अपने ही राशि पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, जो कि लाभ भाव कहलाता है, इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है, डिजायर फुलफिलनेस का भाव है। ये आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं जो कि नैतिक हैं, गुरु महाराज निसंदेह तौर पर इन समस्त कामनाओं की पूर्ति करने का रोल जरूर अदा कर सकते हैं। देखिए, यदि आपकी दशा अंतरदशा बढ़िया चल रही है ना, आपके योग कारक प्लेनेट की दशा चल रही है, तो ये ट्रांजिट आपके जीवन में बहुत आमूल चूल परिवर्तन लेकर आने वाले हो सकते हैं। ठीक है, गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। कल 18 मई 2025 को राहु और केतु का ट्रांजिट होगा। राहु जो है आपके फर्स्ट हाउस में पहुंचेंगे। जो ये जो 11 का अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर शनि आपके लग्नेश होते हैं और कुंभ राशि फॉल करती है। चंद्रमा आपका यही है और इस कुंभ राशि में राहु देव को शनि के साथ में को ऑनरशिप दी गई है। जब तक गुरु महाराज आपके पंचम भाव में गोचरस्थ हैं यहाँ पर, तब तक गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर मौजूद है। मतलब मई 2025 से लेकर अगले साल 2026 तक आपके राहु महाराज कंट्रोल्ड रहेंगे। गुरु इन्हें देखिए, राहु एक शैतान बच्चा है। ठीक है, एक क्लास में एक सबसे ज़्यादा बच्चा शैतान है। वो जिस तरीके की शैतानी करता है, वो राहु महाराज बैठे हुए हैं। रंग को राजा और राजा को रंग बनाएंगे। ठीक है, जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक राहु महाराज कंट्रोल्ड रहेंगे यहाँ पर। लेकिन गुरु तो ट्रांजिट कर जाएंगे, अगले साल 26 में ट्रांजिट कर जाएंगे। उसके बावजूद भी लगभग 6 से 7 महीने राहु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर करने वाले हैं। ये राहु देखिए, ये भी एक्सपेंशन का कारक है, गुरु भी एक्सपेंशन के कारक हैं। कहीं ना कहीं राहु को भी 3 दृष्टियां गुरु के समान ही 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मिली हुई है। पंचम दृष्टि राहु की गुरु पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। मतलब जहां जहां गुरु कवर, हर जगह पे यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, देखिए राहु शुभ है तो अलग बात है, लेकिन कईयों बार ऐसा देखने में आता है कि राहु शुभ नहीं है तो फिर बड़ी गड़बड़ियां हो जाती हैं। लेकिन इस 1 साल के ड्यूरेशन के दौरान यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ भी नहीं है, तो भी गुरु के सराउंडिंग में ही सारी चीजें घूम रही हैं। आप इस चीज को देखिए, राहु की दृष्टियां गुरु पर हैं। जहां जहां गुरु की दृष्टियां पड़ रही हैं, वहां भी राहु महाराज कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने का काम जरूर करने वाले हैं। बिजनेस के क्षेत्र में आपको अभूतपूर्व सफलता देखने के लिए मिल सकती है। आप अपने बिजनेस व्यवसाय को एक्सपेंड कर सकते हैं। नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। नई ब्रांचेस खोलने के बारे में आप सोच सकते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल क्षेत्र भी विस्तृत होने की संभावना बनती है। राहु जब फर्स्ट हाउस में बैठते हैं ना, तो यहाँ पर आपका चंद्रमा होता है, मन। चंद्रमा मतलब आपका मन, आपका अंतर। राहु जो है, जो अब मैं सावधानी बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में कुछ उपाय भी बताऊंगा, यदि अमल करेंगे तो फायदा होगा आपको। राहु क्या है कि ये मन पर राहु का कंट्रोल हो जाएगा आपका। इल्यूजन, ठीक है, इमोशंस, ये कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। सप्तम भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में राहु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों को दिखाता है। सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप को दिखाता है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर हो। फर्स्ट हाउस में राहु जब बैठेंगे ना हमारे कुंभ राशि में, तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को विचलित करने का काम करेंगे, आपके दिमाग को दिशा भ्रमित करने का काम करेंगे। आपके जीवन साथी के प्रति या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के प्रति दिमाग में ऐसी चीजें भरने का, जब तक गुरु हैं तब तक तो गुरु संभाले रहेंगे। देखिए, मई 26 तक तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो स्थितियां बनेंगी 6 महीने के लिए, वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन साथी के प्रति भरोसा बना के रखें। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति आप भरोसा बना कर रखें। जिसने आपको अभी तक धोखा नहीं दिया, वो अब आगे क्या देगा।
ठीक है, ये बात आपको याद रखने वाली होगी। हाँ, राहु यहाँ पर आपको विदेश यात्रा भी करा सकते हैं, क्योंकि राहु की भी नवम दृष्टि जो है ये आपके नवम भाव पर पड़ रही है। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्राएं, ये आपको इस 1 वर्ष के दौरान देखने के लिए मिलने वाली हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा राहु आपके एजुकेशन में, देखिए गुरु वहां बैठे हुए हैं, गुरु कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, लेकिन फिर भी राहु मन है ना, मन पे कंट्रोल कर लिया है राहु ने। कहीं ना कहीं ये आपको एजुकेशन से भ्रमित करने का काम करेंगे। कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई गलत एजुकेशन तो नहीं ले बैठा, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं है। ठीक है, मैं अपनी फील्ड चेंज कर लेता हूँ, मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लेता हूँ, पता नहीं कंपटीशन क्रैक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पूरा भरोसा रखिए अपने ऊपर, अपने जुपिटर पे, अपने ज्ञान पे, अपनी डिवाइन नॉलेज पे पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि गुरु को आपको पूरा सपोर्ट है। ठीक है, आप जो फैसला ले रहे हैं बिल्कुल मजबूती के साथ लीजिए, पुख्ता चीज़ों के साथ लीजिए, दिग्भ्रमित, दिशा भ्रमित होने की आपको आवश्यकता कतई नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके लग्नेश शनि महाराज की। 7.5 तो आपकी चल रही है, और मैं आपको बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। आप ये सोचेंगे कि 7.5 चल रही है, इसके बावजूद भी आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे रीजन्स हैं। देखिए 7.5 का ये आपका उतरता हुआ चरण है। जो कहते हैं ना कि शनि जाते जाते बहुत कुछ देकर जाते हैं, ऐसे ही प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बनते हैं, ऐसे ही आपकी दशा और अंतरदशा के कॉम्बिनेशन बनते हैं जब आपको ये लगता है कि शनि महाराज देकर गए। ठीक है, शनि आपकी पत्रिका में आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, आपके लग्न भाव के स्वामी हैं, और 2nd हाउस में चल रहे हैं। द्वितीय भाव हमारी आय का होता है, हमारी इनकम का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, हमारे परिवार का होता है, वाणी का होता है, हमारे मुख का होता है। हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो भी हम 2nd हाउस से ही तो निकालते हैं ना दोस्तों, हम 2nd हाउस में ही तो लेके जाते हैं उसको। तो 2nd हाउस में आपके व्यय भाव का स्वामी आपके आय के घर में आकर बैठा हुआ है। शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके 4th भाव पर पड़ रही है, सुख सुविधाओं के भाव पर पड़ रही है। शुक्र जो कि शनि के मित्र होते हैं, आपके 4थे भाव में शुक्र की वृषभ राशि फॉल करती है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को, या तो आप नया भवन निर्माण करा सकते हैं, या आप चीज़ों को रेनोवेट कराने के बारे में सोच सकते हैं, आप नया वाहन लेने के खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे नए वाहन की तरफ नहीं जाएंगे, आप यहाँ पर जो जाएंगे वो 2nd हैंड वाहन की तरफ जाएंगे। ठीक है, भले वो वाहन आपका लग्जीरियस हो सकता है, आप आज अपनी 18 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, आप अपनी 20 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, हो सकता है आप 80 लाख की मर्सिडीज लेने का विचार बना लें, लेकिन वो 2nd हैंड लेने का विचार बनाएंगे, आप नई नहीं लेने का। क्योंकि शनि की दृष्टि है ना, शनि पुरातन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, पुरानी चीज़ों से इनका विशेष मोह होता है। आप अपने मकान को रिनोवेट करा सकते हैं, लग्जरी रिनोवेशन करा सकते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पर शनि आपका इस प्रकार से खर्चा करवाने का कार्य करेंगे, क्योंकि वह भाव का स्वामी आय भाव में आकर बैठा हुआ है और सुख सुविधाओं वाले घर को देख रहा है। खर्चा तो ये कराएगा आपसे, आपकी सुख सुविधाओं के ऊपर खर्चा जरूर निश्चित तौर पर शनि महाराज यहाँ आपके 2.5 साल बैठेंगे। देखिए गुरु और राहु का ट्रांजिट तो 1 साल और 1.5 साल का होकर चले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें जो है शनि से रिलेटेड चीज़ें आपको अगले 2.5 वर्ष तक के लिए देखने को मिलने वाली हैं। शनि की 7वीं दृष्टि ये आपके 8म भाव पर पड़ेगी, 8th हाउस पर। ठीक है, ये 8th हाउस, अब शनि यहाँ बैठे हुए हैं आपके आय के घर में, देख रहे हैं कहाँ पर, आपके 8th हाउस को। 8th हाउस आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताता है, 8th हाउस आपको विरासत की संपत्ति के बारे में बताता है, 8th हाउस आपको ये भी बताता है कि आपका कोई ऐसा पैसा, आपका कोई ऐसा धन जो कि आप बैड डेब्ट्स में काउंट कर चुके हैं, आप उसे भूल गए हैं, या फिर आपको याद भी है तो आप ये मान के चलते हैं कि अगर आ गया तो ठीक है, भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं।
वो पैसा अकस्मात आपको मिलकर चमत्कृत कर सकता है, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है। अष्टम भाव होने वाले आकस्मिक धन लाभों को दिखाता है। शनि की सातवीं दृष्टि जो आपकी अष्टम भाव पर पड़ेगी ना कहीं गूढ़ रहस्यों के प्रति, अकल्ट के प्रति, ज्योतिष के प्रति, तंत्र मंत्र साधनाओं के प्रति आपका रुझान यदि पहले से है तो अकस्मात तौर पर आपको और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देना शुरू होगा। और यदि आपकी पत्रिका में कॉम्बिनेशन बढ़िया बने हुए हैं, शनि का केतु का कॉम्बिनेशन बढ़िया बना हुआ है, तो इस 2.5 सालों के दौरान यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो उस साधना के क्षेत्र में आपको सफलता देखने के लिए जरूर मिल सकती है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना, ये आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, एकादश भाव पर। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है, देखिए कि शनि कर्म फलदाता है। गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, आपके लाभ को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन शनि कर्म फलदाता है। कर्म करेंगे तो लाभ मिलेगा। ये हम काल पुरुष की पत्रिका में देखें तो शनि आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं और कर्म करते हैं तो आपको एकादश भाव से लाभ होता है। कर्मों में कमी मत आने की, बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। जितनी मजबूती के साथ आप अभी पांव टिकाकर खड़े हुए हैं, उतनी मजबूती के साथ अपने कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपकी सफलता निश्चित तौर पर आपके साथ कदम से कदम मिलाने वाली है। जरूरत इस बात की है कि आपको एक कदम स्वयं आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में शनि कमजोर हैं या शनि की स्थिति शुभ नहीं है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः शनिवार के दिन से संध्या समय प्रतिदिन 108 बार। यदि राहु की स्थिति शुभ नहीं है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए संध्या समय रुद्राक्ष की माला से 108 बार। यदि केतु की स्थिति शुभ नहीं है, ओम केम केतवाय नमः रुद्राक्ष की माला से शनिवार के दिन संध्या समय 108 बार ये मंत्र आप पकड़ लेंगे ना, जीवन सफल हो जाएगा आपका। शनिदेव वैसे भी आपके लग्नेश होते हैं और लग्नेश को तो खुश रखना निहायत जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।